जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रभु द्वारा रचित मकड़ी रूपी माया जाल। मनुष्य के जन्म से मृत्यु होने तक परमेश्वर द्वारा रचित त्रिगुणी माया का जाल, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहता है। सतोगुणी मनुष्य धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति का होता है। रजोगुणी सांसारिक कार्य व्यवहार, कार्य व्यापार आदि में मस्त रहता है और तमोगुणी आलसी, भोगों में लिप्त तथा पशुवृत्ति वाला अधार्मिक कार्यों को करता रहता है। इस माया जाल को मकड़ी द्वारा सुंदर रूप से बनाए गए जाल से समझा जा सकता है। वह मकड़ी अपने जाल को बनाकर एक कोने पर बैठ जाती है और जैसे ही कोई उड़ता हुआ कीड़ा उस जाल पर आकर फंस जाता है तो वह काफी प्रयत्न करके भी उस मकड़ी के जाल से निकल नहीं पाता और वह मकड़ी का शिकार बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की माया में सारी उम्र फंसा रहता है। मनुष्य में परमात्मा का सूक्ष्म शरीर अंत चतुष्टीकरण, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, वो सूक्ष्म शरीर सदा सूक्ष्म शरीर मनुष्य के स्थूल शरीर में हृदय के पास सदा विद्यमान रहता है, जिसमें मन माया के जाल में जल्दी फंस जाता है क्योंकि वह अपनी सतोगुणी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। सबसे पहले आंखें किसी सुंदर व्यक्ति, स्त्री, वस्तु और स्थान को देखकर मन को आकर्षित करती है और वह पाप कर्म को कर लेता है, जिसका परिणाम सदा दुखदायी होता है। इस मनमाया के जाल को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बहुत सुंदर बगीचे में तरह तरह के मीठे आमों के वृक्ष लगे हैं। यह बगीचा एक सड़क के किनारे पर एक स्कूल के पास होता है। एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की है, वह अपने गांव से उस स्कूल में पढ़ने जाता है और हर रोज स्कूल में जाते हुए वह आमों वाले बगीचे को देखता रहता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि आज स्कूल की पढ़ाई के बाद घर जाने के समय चुपके से पेड़ पर चढ़कर मैं आमों को तोड़कर खाऊंगा। इस विचार के साथ उसी दिन वह आमों के एक वृक्ष को देखने के बाद उस बाग के माली को वहां ना पाकर चुपके से घुस जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और मीठे आमों का स्वाद लेने लगता है, जिस कारण वह आमों की मिठास के चक्कर में मस्त हो जाता है। थोड़ी देर में उधर उस बाग का एक माली एक डंडे के साथ आ जाता है और वह उस लड़के पर गुस्से में चिल्लाकर उसे पेड़ से नीचे उतरने को कहता है। वह लड़का माली के अचानक आ जाने पर और माली के चिल्लाने पर घबराकर पेड़ से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन माली उसे पकड़कर 3-4 डंडे मार देता है,
जिस कारण वह लड़का बुरी तरह से रोता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि उस लड़के की आंखों ने पहले आमों के बाग को देखा, मन में खाने का विचार आया, मन ने बुद्धि से मिलकर संकल्प बना लिया और बाग में पैरों से चलकर गया, पेड़ पर हाथों से चढ़ा और आमों को खाया, अर्थात पाप कर्म किया, जिस कारण माली ने उसके हाथों और पैरों पर डंडे बरसाए, जिसके कारण आंखों को रोना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले आंखों ने ही आमों को वृक्ष पर देखा था। शिक्षा: यदि वह लड़का अपनी सद्बुद्धि विवेक से सोच लेता कि दूसरे के बाग में आमों को तोड़कर खाना पाप कर्म है, तो वह माली की मार के कष्टों से बच सकता था। अतः सदा सद्बुद्धि विवेक से कर्म करने चाहिए, माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, जो कि प्रभु की कृपा से संभव हो पाता है। गुरबाणी सुखमणि साहब में फरमाया गया है, आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सेवक हीरानंद मदान।